ये सबसे पहले बात करते हैं फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में। तो फार्मूला ऑडिटिंग में जितने भी बटन दिए गए हैं उससे जो है जितने भी आपने एक्सेल में फार्मूला लगाया है उसको आप ट्रेस कर सकते हो, उसको आकलन कर सकते हो। ऑडिटिंग का मतलब होता है आकलन करना। तो इन सभी बटन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इक्वल बटन दबाता हूँ। इक्वल बटन दबाने के बाद मैंने ये जो है डेटा सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल दबाया और इसके बाद मैंने जो है ये डेटा सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद मल्टीप्लाई इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद इंटर बटन दबाया। ये आपको पता है कि मैंने यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई किया है, किस किस डेटा को सेलेक्ट करके किया है ये आपको पता है। फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, इक्वल बटन दबाता हूँ, मैंने ये वाला डेटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस बटन दबाया, फिर मैंने जो है ये वाला डेटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस बटन दबाया, फिर मैंने ऊपर वाला डेटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने जो है इंटर बटन दबा दिया। तो यहाँ पर ये प्लस होकर के भी आ गया, ठीक है। फिर मैं नीचे की साइड में आता हूँ, फिर से जो है मैं इक्वल बटन दबाता हूँ, मैंने जो है ये डेटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस बटन दबाया, फिर मैंने जो है ये डेटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने जो है माइनस बटन दबाया, फिर मैंने जो है ये डेटा सेलेक्ट किया, फिर मैंने जो है इंटर बटन दबाया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद सबसे पहले बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट बटन के बारे में। तो देखिए ये वैल्यू किन किन डेटा को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसका पता लगाने के लिए आप जो है ट्रेस प्रेसिडेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि किन किन वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद जो है ये डेटा आया है। देखिए हमने जो है 8,000 और 7,000 का गुणा किया है तब जा कर के ये आया है। इसी तरीके से अगर आप इसका पता लगाना चाहते हो कि ये वैल्यू जो है किन किन डेटा को मल्टीप्लाई या गुणा भाग या जो भी करने के बाद आया है, किन किन वैल्यू को हमने इसके अंदर ऐड किया है, तो आप जो है ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा। देखिए 12,000, 8,000, 5,000 को मिला करके ये वैल्यू आई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसका पता करना चाहते हो तो वो भी आप पता कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इन वैल्यू को जो है अब यहाँ पर जोड़ करके फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इक्वल बटन टाइप किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं प्लस करता हूँ, इसके बाद जो है मैं इस वैल्यू को सेट करता हूँ, इसके बाद फिर से प्लस, फिर इस वैल्यू को, इसके बाद इंटर। तो देखिए इस सेल में डेटा आ गया है। अब ये डेटा किन वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद आया है अगर ये पता करना चाहते हैं एरो की मदद से, एरो खुद बताए, तो आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करिए। तो देखिए ये बता दिया है कि ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। समझ में आ गया अब आपको? इतना कुछ मैंने आप सभी को समझाने के लिए बताया है। इसी का उल्टा ये है ट्रेस डिपेंडेंट। सबसे पहले जो है इन एरो को क्लियर करते हैं। इन एरो को हटाने के लिए आपको रिमूव एरो पर क्लिक करना होगा तो ये सारी एरो हट जाएंगी। देखिए ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये जो सेल से हमने ये सारा वैल्यू लाया है ये किस किस के अंदर ऐड है। यानी ये तो हमने प्लस किया है, ये मल्टीप्लाई किया है और इसमें प्लस और घटाना दोनों किया है और इसमें सिर्फ प्लस किया है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू किन किन के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, किस किस के अंदर है। तो ट्रेस डिपेंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बता दिया कि देखिए 12,000 जो है वो इसके अंदर भी शामिल है और इसके अंदर भी शामिल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो है आप इस वैल्यू का पता लगाना चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू किस किस के अंदर शामिल है तो आप ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक कर दीजिए तो इस तरीके से बता देगा। देखिए ये वाली वैल्यू इसके अंदर भी शामिल है और ये वाली वैल्यू इसके अंदर भी शामिल है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी ये जो है हम जो डेटा लेकर आते हैं, जो रिज़ल्ट लेकर आते हैं उसको बताता है ट्रेस प्रेसिडेंट कि ये डेटा रिज़ल्ट जो है किस किस जो है वैल्यू को लेने के बाद आया है। और ये क्या ट्रेस डिपेंडेंट करता है कि जो हम डेटा लिए थे वो किस किस वैल्यू में ऐड हुआ है। इतना समझ में आया आपको? इसको रिमूव करते हैं। अब जो है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी ट्रेस डिपेंडेंट और ट्रेस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। रिमूव एरो बटन का इस्तेमाल करके आप जो है सारी एरो को हटा सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं शो फार्मूला के बारे में। इस बटन पर क्लिक करने के बाद जो है जो भी आपने फार्मूला लगाया होगा वो सब के सब शो हो जाएगा, यानी दिखने लगेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये थोड़ा सा विंडो बड़ी हो जाएगी और इस साइड में आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है हमने इक्वल बटन प्रेस किया था और सेल को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई किया था, इसमें जो है प्लस किया था और इसमें जो है फिर प्लस और माइनस किया था और इसमें जो है सिर्फ प्लस किया था। ये चीज़ें जो है फार्मूले में आपको पूरा इस तरीके से शो हो जाएगा, दिख जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो बस इसी पर क्लिक करिए, वो चीज़ें हट जाएंगी, पहले जैसी हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप कोई सम का फार्मूला भी लगा दोगे तो भी शो फार्मूले पर क्लिक करने के बाद दिखेगा।
बस आपको इतना समझना है कि जितना भी एक्सेल में फार्मूला दिया है, अगर वो आपके एक्सेल की शीट में लगा है और आपने शो फार्मूला पर क्लिक कर दीजिए तो वो सब कुछ दिखाई देगा, यानी जो जो फार्मूला आपने लगाया है वो सारे के सारे फार्मूले आपको शो हो जाएंगे। अब बात करते हैं एरर चेकिंग के बारे में। अगर आपने कोई फार्मूला इसके अंदर लगाया है, उसके अंदर कोई एरर आ गया है, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एरर आ गया है उस फार्मूले में तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवेल्यूएट फार्मूला के बारे में। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा फार्मूला लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ SUM, सम मैंने लगाया। फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है इक्वल बटन पहले दबा लूँ तभी फार्मूला काम करेगा। कभी कभार मैं भी जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमने जो है टाइप कर दिया है। इसके बाद इसको हमने रेंज दे दिया है और मैंने जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाया तो तुरंत हमको जो है रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर देखिए रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे हुआ है इसको पता करने के लिए आप जो है एवेल्यूएट फार्मूले पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला आ गया है। सम वाला जितनी भी हमने रेंज दी थी वो यहाँ पर आ गई है और इसको हम एवेल्यूएट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर जो है मैं इक्वल बटन दबाता हूँ और मैं आपको बारी बारी से इनको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है प्लस बटन क्लिक करता हूँ, बारी बारी से जो है हम लोग इसको ऐड करेंगे, फिर इसके बाद माइनस करेंगे इसको, फिर जो है प्लस करेंगे इसको, फिर जो है माइनस करेंगे या फिर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इतना हमने कर दिया। देखिए प्लस 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 माइनस, ये माइनस 2 बार हो गया है, प्लस माइनस इसको एक बार हटा देते हैं। देखिए प्लस प्लस 2 बार हुआ है, माइनस प्लस फिर इसके बाद मल्टीप्लाई। इसको मैं जो है इंटर बटन दबा देता हूँ तो देखिए रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है इसको एवेल्यूएट फार्मूले पर क्लिक करके देखोगे तो फार्मूला कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और आप जो है जब एवेल्यूएट पे क्लिक करोगे तो एक ही इसके अंदर ऐड मतलब एक ही बार पहले कैलकुलेट होगा। देखिए ये जो नीचे जो है अंडरलाइन का बटन दिखाई दे रहा है ना, पहले उसमें जो है काम करेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी ये यहाँ पर हो गया ना, ये 5000 आ गया है। अब क्या करेगा, 5000 जो है इसके अंदर ऐड होगा, ये जो नीचे की साइड में आया है। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर ये ऐड हो गया है। 5000 प्लस 6000 ये दोनों मिल करके अब इसके अंदर, ये दोनों मिल करके अब इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके अंदर ऐड हो गया, 11000 हो गया ना। अब इसको काम करेगा, इस पर क्लिक करिए। मतलब एक मैनुअल तरीके से आप देख सकते हो कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब बस एवेल्यूएट पे क्लिक करिए। इस तरीके से किस तरीके से ये रिज़ल्ट आएगा, ये नीचे वाला वो पूरा यहाँ पर प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। बस इस पर क्लिक करिए, ये देखिए हमारा सब काम हो रहा है और यहाँ पर देखिए रिज़ल्ट जो यहाँ पर आया है वो रिज़ल्ट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मैं इस पर रीस्टार्ट पर क्लिक करूँगा, फिर से जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हमने सारी चीज़ें समझ ली है। तो यहाँ से आपको एवेल्यूएट फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बताई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट करिए ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो भाई को। अब बात करते हैं वॉच विंडो के बारे में। तो वॉच विंडो को बस इतना आप समझ लीजिए कि वॉच मीन्स देखना, विंडो में से एक छोटी सी पॉपअप विंडो आ जाएगी जिसके अंदर से आप डेटा देख करके किसी दूसरी शीट में टाइप कर सकते हो। जैसे कि नीचे की साइड में आप देखोगे मैंने टोटल 8 शीट यहाँ पर ली है। अगर जो है मैं शीट 4 का डेटा ये वाला जो है शीट 8 पे सेम लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर कोई चीज़ लिखूँगा जो इसके अंदर हेडिंग है। शीट 4 के अंदर जो भी हेडिंग है पहले मैं इन सभी नाम को यहाँ से देखूँगा, फिर आकर के यहाँ पर लिखूँगा, फिर यहाँ पर आकर के देखूँगा, फिर यहाँ पर लिखूँगा। तो इसी की सहूलियत बनाने के लिए मतलब कि ये डेटा हमको विंडो में अलग से दिखाई दे, तो उस कंडीशन में हम लोग वॉच विंडो का इस्तेमाल करेंगे। तो वॉच विंडो को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है इस पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से एक विंडो आएगी। ये विंडो थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है कुछ इस तरीके से, तो इसको आप यहाँ से जो है ये जो नोड दिए गए हैं इसको क्लिक करके बड़ा भी कर सकते हो। अभी ये देखिए विंडो पूरी तरीके से खाली है। इसमें जो है अपने डेटा को ऐड करने के लिए आपको जो है ऐड वॉच पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से रेंज देने के लिए बोलेगा। आप जो है रेंज इस तरीके से दे दीजिए, बस जितना आप रेंज देना चाहते हो। रेंज देने के बाद बस क्लिक कर दीजिए, वो रेंज जो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, बस ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे तो देखोगे ये जो वॉच विंडो खुली है इसके अंदर पूरा डेटा आपका ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। बुक नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है, सीट नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है। सीट 4 का डाटा हमने जो है वॉच विंडो में ऐड कर दिया है। यहाँ पर सेल नंबर भी दिखा रहा है,
वैल्यू भी दिखा रहा है। देखिए सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, इसके बाद राम का डेटा दिखा रहा है, राम का, इसके बाद श्याम का, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये देखिए किसी भी सीट पर आप चले जाइए, उस पर ये विंडो रहेगी। देखिए मैं सीट 8 पर आ चुका हूँ और ये बिल्कुल खाली है। अब मैं यहाँ पर जो है देख करके जो भी चीज़ें लिखना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। SN मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, टैब बटन से दबाऊंगा। इसके बाद मैं नीचे की साइड में आकर के या फिर ऊपर की साइड में ही नेम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद जो है हिंदी, इसके बाद जो है इंग्लिश, इस तरीके से मतलब एक ये समझ लीजिए कि आपको जो है कोई ऐसा डेटा आपके पास है जिसको आपको बार बार देख करके टाइपिंग करनी पड़ रही है, दूसरी सीट में जा कर के, तीसरी सीट में जा कर के। तो बस उसका आप एक वॉच विंडो बना लीजिए इस तरीके से पूरे डेटा का। अब जो है आप देख के इस यहाँ पर आसानी से टाइप कर सकते हैं। इसको जो है हटाने के लिए आप जो है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इस पर ये हट जाएगा। अब जो है फिर से हम लोग सीट 4 पर आते हैं और देखोगे वॉच विंडो में अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपका डेटा इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप जो है वॉच विंडो में से सभी जो अपने डेटा को यहाँ पर दिखा रहा है उन सभी को जो है डिलीट करना चाहते हो, अगर आप जो है इसे एक एक करके डिलीट करना चाहते हो तो बस इस पर क्लिक करिए और डिलीट बटन भी दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। और ऊपर की साइड में भी आपको डिलीट वॉच का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर भी क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर आप जो है एक ही साथ सभी को डिलीट करना चाहते हो तो इस तरीके से नीचे की साइड में आइए, जहाँ पर ये वाइट है। आने के बाद जो है बस माउस का लेफ़्ट बटन दबा करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए पूरा ऊपर की साइड में। सेलेक्ट हो जाने के बाद जो है वॉच डिलीट पर क्लिक करिए, सब का सब वॉच एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वॉच विंडो का भी इस्तेमाल करना मैंने आप सभी को बता दिया है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन के बारे में। तो देखिए नॉर्मली अगर मैं आप सभी को इस डेटा का यहाँ पर जो है सम करने के लिए बोलूँ तो आप क्या करोगे, इसको जो है सम करोगे, SUM, और इसके बाद जो है इस डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करोगे और जो है इंटर बटन दबा करके इसको सम कर दोगे। हमने जो है सम सिर्फ राम का निकाला है, यानी राम ने जितने भी अंक पाए हैं हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अगर हमें जो है सभी का निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के इस तरीके से खींच देते हैं और सभी का आ जाता है, जो सभी ने अंक पाए हैं बिल्कुल राइट आता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगर आप जो है यहीं पर जो है मैनुअल कर देते हो तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। जैसे मैं इसको Ctrl+Z से फिर से जो है पहले जैसा कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैनुअल पर क्लिक कर देते हैं। ऑटोमेटिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा तो जो भी डेटा हम निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग सभी डेटा का यहाँ पर जो है डेटा निकल करके आ जाएगा। प्लस किए रहेंगे तो प्लस करके आएगा, माइनस किएंगे तो माइनस, जोड़ करके घटाना करके जो भी फार्मूला लगाएंगे वो सब में अप्लाई हो जाएगा। अगर आप मैनुअल पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पर आने के बाद जो है अगर आप यहाँ पर सम का फार्मूला लगाते हो, फिर से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम ये रेंज दे देते हैं, इतना ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर। तो देखिए पहले का तो आ गया है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर आकर के इस तरीके से करता हूँ तो देखोगे सभी में जो है 420 420 420 करके आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है मैनुअल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। इसी वजह से जो ये सारी चीज़ें आई है। अगर आप जो है इसको सही करना चाहते हो, यानी ये जो 420 आया है ये तो ऊपर वाले का सम है, नीचे वाले का सम निकालना चाहते हो तो अलग आएगा, इसका अलग आएगा। यानी इसको आप सही करना चाहते हो तो बस इस पर क्लिक करिए, सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखोगे सभी का जो है सही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं Ctrl+Z से फिर से वैसे ही कर देता हूँ। क्यों मैंने ऐसा किया, ताकि मैं आपको कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट के बारे में समझा पाऊँ। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कैलकुलेशन वाला ऑप्शन आपने पूरा समझ लिया है। देखिए जब हम यहाँ पर मैनुअल सेलेक्ट करेंगे और हमारा डेटा कुछ इस तरीके से गड़बड़ आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से, उस समय जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं और कैलकुलेट शीट पर भी क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। मैं कैलकुलेट शीट वाला भी आपको दिखा दूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखिए सही हो गया है। दोनों का काम यही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है। थोड़ा सा फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। Ctrl+Z मैंने किया, दोबारा से इसको जो है सही करते हैं पहले जैसा, यानी 420 सभी में ला देते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको समझना है। कैलकुलेट नाउ पे अगर आप लेके जाओगे तो ये बोल रहा है कैलकुलेट होगा इंटायर वर्कबुक पे, यानी पूरी की पूरी वर्कबुक में ये जो है जितना भी डेटा इस तरीके से मैनुअल आपने किया होगा वो सब के सब कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है,
एक वर्क बुक में जो है ढेर सारी सीट हो सकती हैं। जैसे कि ये मैंने एक ही वर्क बुक खोला है जिसके अंदर मैंने 8 सीट ले ली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मैं इसके अंदर सीट ले सकता हूँ। लेकिन कैलकुलेट सीट का मतलब ये है कि जिस सीट पर हम काम कर रहे हैं सिर्फ यही डेटा जो है वो सही हो। यानी सीट 4 पे मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ सीट 4 का ही डेटा अगर मुझे जो है ये वैल्यू सही करनी है तो मैं कैलकुलेट सीट पर क्लिक करूँगा, यानी सिर्फ इसी सीट का वैल्यू जो है सही हो। और कैलकुलेट नाउ पर अगर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से जितना भी मैंने डेटा बनाया होगा, यानी मैनुअल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जितना भी मैंने डेटा हर एक सीट पर बनाया होगा सभी पे एक साथ ही जो है कैलकुलेट हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये तो अलग है ही है 420 देखिए। कैलकुलेट नाउ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तो डेटा बनाया ही है, साथ में मैं आपको सीट 8 पर भी लेकर के यहाँ पर भी जो है सम फार्मूला लगा करके दोनों चीज़ें सेम चेंज करके जब आपको दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप इसको इस्तेमाल भी करना सीख जाओगे। मैंने यहाँ पर सम किया, इन दोनों का मैंने सम निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। सम निकालने के बाद 156 आया है। ये मैनुअल पे सिलेक्टेड है, इतना आपको ध्यान देना है, सभी में 156 ही आएगा क्योंकि हमने जो है यहाँ पर मैनुअल कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इसी डेटा पे आने के बाद मैं जो है कैलकुलेट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये चीज़ सही हो गई है। इसी तरीके से मैं सीट 4 पे जाता हूँ तो देखिए ये भी चीज़ सही हो गई है। यहाँ पर भी देखिए हमने यहाँ पर कुछ भी सही नहीं किया है जबकि ये सही हो गया ऑटोमेटिक, और सीट 8 पर हमने सही किया, यानी कि हमने कैलकुलेट नाउ कर दिया है। एक वर्कबुक में जितनी भी सीट होंगी सभी पे ये काम करेगा कैलकुलेट नाउ, और सिर्फ एक ही सीट पे अगर आप करना चाहते हो तो कैलकुलेट शीट करिएगा। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि अब आप इसे भूल ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन दोनों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है।